निकोलस विडल ये बात हमेशा से जानता था कि उसकी मृत्यु का कारण कोई स्त्री बनेगी। जिस दिन उसका जन्म हुआ था, उसी दिन इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। इस बात की पुष्टि किराने की दुकान चलाने वाली महिला ने भी कर दी थी, जब कॉफी पीते हुए एकमात्र बार उसने उस महिला से अपनी किस्मत के बारे में बताने के लिए कहा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह स्त्री न्यायाधीश हिडेल्गो की पत्नी कैसिल्डा होगी। उसने उस स्त्री को पहली बार तब देखा था जब वह न्यायाधीश से ब्याह करने के लिए उस शहर में आई थी। वह स्त्री उसे आकर्षक नहीं लगी थी, वह ऐसी स्त्रियों को चाहता था जो श्यामला और निर्लज होती थीं। लज्जालु आंखों व कोमल उंगलियों वाली यह पारभासी युवती किसी पुरुष को आनंद देने के अयोग्य प्रतीत होती थी। ये युवती उसे मुट्ठी भर राख की तरह अवास्तविक लग रही थी। निकोलस अपनी किस्मत बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए स्त्रियों के मामले में वह सतर्क और सावधान था। जीवन भर वह किसी भी तरह के भावनात्मक लगाव से दूर भागता रहा। उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया था ताकि वह किसी भी स्त्री के प्रेम में न पड़े। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए स्त्रियों के साथ जल्दबाजी में स्थापित किए गए यौन संबंधों तक सीमित रहा। उसे कैसिल्डा इतनी उपेक्षणीय और दूरस्थ लगी कि उसने उससे मिलने जुलने में कोई सावधानी नहीं बरती। और जब निर्धारित पल आया, वह उस भविष्यवाणी को बिल्कुल भूल गया जिसे सम्मुख रखकर ही वह उस दिन तक अपने सारे निर्णय लेता रहा था। अपने 2 आदमियों के साथ वह राजधानी में जिस भवन की छत पर सिकुड़ कर बैठा था, वहां से उसने उस युवती को उसके ब्याह वाले दिन कार से उतरते हुए देखा। उस युवती के साथ उसके परिवार के आधा दर्जन लोग थे। वे सभी उसके जैसे नाजुक और निस्तेज थे। वे सभी ब्याह के समारोह के दौरान खुद को पंखा झलते हुए संतरास से भरे बैठे रहे और फिर कभी वहां न लौटने के लिए वापस चले गए। शहर के अन्य नागरिकों की तरह विडल को भी पक्का विश्वास था कि नई दुल्हन शहर के मारक मौसम को नहीं झेल पाएगी और जल्दी ही शहर की वृद्धाएं उसे दफन करने का बंदोबस्त कर रही होंगी। यदि किसी तरह वह युवती उस गर्मी और धूल से बच भी गई जो त्वचा को झुलसा देती थी और सीधे हृदय पर वार करती थी, तो वह अवश्य ही अपने पति के विभत्स हास्य और ब्याह से पहले की उसकी विक्षिप्त सनक की वजह से मृत्यु को प्राप्त होगी। जज हिडेल्गो की उम्र अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा थी। उसे बरसों से अकेले सोने की आदत थी, इसलिए वह ये नहीं जानता था कि उसे अपनी पत्नी को कैसे खुश करना है। वह बेहद कठोर और हठधर्मी था और कानून को सख्ती से लागू करने के दौरान कई बार वह अन्याय कर बैठता था। इसलिए समूचे राज्य में लोग उससे डरते थे। अपने फर्ज का पालन करने के दौरान वह सहृदयता के किसी भी तर्काधार की उपेक्षा कर देता था। इसलिए वह किसी मुर्गी चुराने वाले को भी उसी कठोरता से दंडित करता था जितनी कठोरता से वह साजिश के तहत किसी की हत्या करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करता था। हिडेल्गो बिल्कुल काले कपड़े पहनता था ताकि सभी को उसकी जिम्मेदारियों की प्रतिष्ठा का ध्यान रहे। इस शहर की धूल और गर्द के बावजूद उसके जूते इतने चमकते थे जैसे उन्हें मोम से पॉलिश किया गया हो। ऐसा व्यक्ति ब्याह करने के लिए नहीं बना होता, गपशप करने वाले लोग ये कहते। लेकिन उन दोनों के ब्याह के बारे में उनकी भविष्यवाणियां फलीभूत नहीं हुईं। इसके ठीक विपरीत कैसिल्डा सकुशलता से 3 बार गर्भवती हुई और संतुष्ट प्रतीत होती थी। हर रविवार वह अपने पति के साथ गिरजाघर में 12 बजे की प्रार्थना सभा में उपस्थित रहती थी। स्पेन का दुपट्टा ओढ़े वह बिल्कुल अविचलित लगती थी। कभी न समाप्त होने वाली गर्मियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। किसी छाया की तरह वह विवर्ण प्रतीत होती थी। किसी ने भी कैसिल्डा से एक भीरू अभिवादन के अलावा कभी भी और कुछ नहीं सुना था। नहीं किसी ने सिर हिलाने और क्षणिक मुस्कान के अलावा उस युवती का कभी भी कोई निर्भीक इशारा देखा था। वह बेहद हल्की प्रतीत होती थी, जैसे लापरवाही के एक पल में वह भौतिकता से दूर हो गई हो। वह ऐसा प्रभाव देती थी जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। इसलिए न्यायाधीश पर उसके जबरदस्त प्रभाव को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसके प्रभाव के अधीन न्यायाधीश में बहुत सारे विचित्र परिवर्तन देखे जा सकते थे। हालांकि उसका चेहरा अब भी शोकमय और रूखा था, अदालत में उसके फैसलों ने अलग किस्म का मोड़ ले लिया। अदालत में आश्चर्यचकित रह गए मौजूद लोगों के सामने उसने अपने मालिक के घर चोरी करने वाले एक लड़के को बरी कर दिया।
उसने अपने निर्णय के पक्ष में दलील दी कि 3 वर्षों तक उसके मालिक ने उसे बहुत कम वेतन दिया था, इसलिए जो धन राशि लड़के ने चुराई थी वो एक तरह का मुआवजा था। इसी तरह न्यायाधीश हिडेल्गो ने विवाह के बाद भी अवैध यौन संबंध रखने वाली एक महिला को दंड देने से इनकार कर दिया। दलील में उसने ये कहा कि उस महिला के पति को अपनी पत्नी से यौन संबंधों में नैतिक ईमानदारी की मांग करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वह स्वयं एक रखेल रखता था। गपशप मारने वाले लोगों का कहना था कि अपने घर की चौखट लांघते ही न्यायाधीश हिडेल्गो पूरी तरह बदल जाता था। वह अपने विषादमय कपड़े उतार फेंकता था, अपने बच्चों के साथ खेलता और हंसता था तथा किसी बांके छैले की तरह कैसिल्डा के साथ मस्ती करता था। किंतु इन अफवाहों की कभी पुष्टि नहीं हुई। कारण जो भी रहा हो, न्यायाधीश की नई परोपकारिता का श्रेय उसकी पत्नी कैसिल्डा को मिला। हिडेल्गो की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ, लेकिन निकोलस विडल इन सब बातों से उदासीन रहा, क्योंकि वह कानून के घेरे से परे था। उसे पक्का यकीन था कि जिस दिन उसे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर न्यायाधीश के सामने लाया जाएगा, वह उस पर कोई दया नहीं करेगा। उसने उस सम्मानित महिला कैसिल्डा के बारे में उड़ रही अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूरी से कुछ बार उसने उस महिला को देखा था। इससे उसके ज़हन में उस महिला की एक धुंधली भूता छवि के रूप में पुष्टि होती थी। विडल का जन्म 30 वर्ष पहले शहर के एकमात्र वेश्यालय के एक बिना खिड़की वाले कमरे में हुआ था। उसकी मां का नाम जुआना ला त्रिस्ते था और उसका पिता अज्ञात था। इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं था और उसकी उदास मां ये बात जानती थी। इसलिए उसने गर्भपात करने के लिए जड़ी बूटियों तथा प्रजनन नलिका को सज्जीदार पानी से धोने जैसे अन्य क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया, किंतु वह नन्हा जीव अपनी जगह पर डटा रहा। बरसों बाद जुआना ला त्रिस्ते ने अपने बेटे के दूसरों से इतना अलग होने के बारे में सोचा तो उसने यह महसूस किया कि गर्भपात करने के उसके प्रचंड तरीकों ने उस नन्हे जीव को नष्ट कर देने की बजाय उसे ज़माने की कठिनाई झेलने के लिए तैयार कर दिया था। वह लोहे की कठोरता को भी सहने के योग्य बन गया था। जैसे ही उसका जन्म हुआ, दाई ने उसे रोशनी की ओर उठाया और यह पाया कि शिशु के 4 चूचुक थे। बेचारा शिशु, उस दाई ने भविष्यवाणी की, एक स्त्री इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसे ऐसे मामलों का लंबा अनुभव था। ये शब्द लड़के के सीने पर विकलांगता के बोझ से थे। किसी स्त्री का प्यार मिलने पर उसका जीवन शायद कम दुखद होता। उसके जन्म से पहले ही उसे नष्ट कर देने के अनगिनत प्रयासों के एवज में उसकी मां ने उसके लिए एक भला सा सुनाई देने वाला पहला नाम और एक सम्मानित कुलनाम चुना। लेकिन राजकुमारों सा ये नाम भी उस घातक अपशकुन को भगाने के लिए पर्याप्त न था। 10 वर्ष का होते होते लड़के के चेहरे पर असंख्य झगड़ों के दौरान लगे चाकुओं के अनगिनत निशान मौजूद हो गए। इसके कुछ समय के बाद उसने कानून से भगोड़े के रूप में अपना जीवन शुरू कर दिया था। 20 वर्ष की आयु में वह डाकुओं का साहसी सरगना बन चुका था। हिंसा की आदत ने उसकी मांसपेशियों को मजबूत बना दिया था। सड़कों पर लूट मार करके वह क्रूर बन चुका था और स्त्री का प्रेम मिलने पर मृत्यु हो जाने के भय ने उस अभिशप्त की आंखों का भाव एक खास तरह का बना दिया था। शहर में जो भी उसे देखता था वह कसम खाकर कह सकता था कि वह जुआना ला त्रिस्ते का बेटा था, क्योंकि अपनी मां की तरह उसकी आंखें भी बिन बहे आंसुओं से भरी थीं। जब कभी उस इलाके में कोई कांड हो जाता तो नागरिकों के विरोध को शांत करने के लिए हथियारबंद सिपाही निकोलस विडल को ढूंढ निकालने के उद्देश्य से अपने प्रशिक्षित कुत्तों के साथ निकल पड़ते। लेकिन पहाड़ी इलाके तक कुछ चक्कर लगाने के बाद वे खाली हाथ लौट आते। दरअसल वे उसे पकड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उससे युद्ध करने से कतराते थे। उसके गिरोह के कारनामों ने पूरे इलाके में उसके नाम का सिक्का जमा दिया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े जमींदार उसे अपने इलाके से दूर रखने के लिए बहुत सारी रकम देते थे। इन चंदों की मदद से उसके गिरोह के लोग आराम से रह सकते थे, किंतु निकोलस विडल उन्हें मार काट के हिंसक कामों में लगाए रखता था, ताकि उनकी युद्ध करने की आदत को जंग न लग जाए तथा उनकी कुख्याति कम न हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो निकोलस विडल और उसके गिरोह के विरुद्ध खड़ा हो सके। 1-2 बार न्यायाधीश हिडेल्गो ने सरकार से सैनिक भेजकर उसके सिपाहियों की मदद करने की मांग की थी,
किंतु कुछ निष्फल अभियानों के बाद वे सैनिक भी अपने शिविर में लौट गए थे और निकोलस विदल के विद्रोही वापस अपनी करतूतों में व्यस्त हो गए थे। केवल एक बार निकोलस विदल कानून के शिकंजे में फंसने के करीब आया था, लेकिन कोई भी भावना महसूस न कर सकने के कारण वह बच गया। निकोलस विदल को कानून की पकड़ से बाहर देखकर न्यायाधीश हिडेल्गो हताश हो गया था। इसलिए उसने नैतिकता को परे हटाकर विदल को फंसाने के लिए एक चाल चली। न्यायाधीश को पता था कि कानून की निगाह में वह एक जघन्य हरकत करने जा रहा था, किंतु दो बुराइयों में से उसने एक को चुना जो उसे कम बुरी लगी। एकमात्र प्रलोभन जो उसे सूझा वो विदल की मां जुआना लात्रिस्ते थी, क्योंकि उसके परिवार में कोई और नहीं था, न ही उसकी कोई ज्ञात प्रेमिका थी। न्यायाधीश ने उसे वेश्यालय से उठवा लिया, जहां वह फर्श और शौचालयों को साफ करने में अपना समय बिता रही थी, क्योंकि इन दिनों ग्राहक उसकी तुच्छ सेवा के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। उसे एक बड़े से पिंजरे में डालकर प्लाजा दे अरमान के केंद्र में रख दिया गया। पिंजरे में उसे केवल एक मटका पीने का पानी दिया गया। जब उसका पीने का पानी खत्म हो जाएगा तो वह प्यास से तड़प कर चिल्लाएगी। तब उसका बेटा विदल उसे बचाने जरूर आएगा और मैं सैनिकों के साथ उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। ऐसी यातना भगोड़े गुलामों के समय के बाद से अप्रचलित हो चुकी थी। इससे पहले कि उसकी मां मटके में रखे पानी की अंतिम बूंद पी पाती, निकोलस विदल के कानों में उसकी यातना की खबर पहुंच चुकी थी। उसके गिरोह के सदस्य देखते रहे जबकि उसने शांतिपूर्वक उनके सामने ये खबर सुनी। उस एकाकी चेहरे के आवेगहीन मुखौटे पर कोई भावना व्यक्त नहीं हुई। वह शांतिपूर्वक अपने तने हुए चाकू की धार तेज करता रहा। पिछले कई वर्षों से उसने अपनी मां जुआना लात्रिस्ते को देखा भी नहीं था। उसके ज़हन में उसके बचपन की एक भी सुखद याद दर्ज नहीं थी। लेकिन ये भावना का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह तो मान सम्मान पर आँच आने की बात थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा अपमान नहीं सह सकता था, उसके गिरोह के सदस्यों ने सोचा। उन्होंने अपने हथियारों और घोड़ों को तैयार किया ताकि जरूरत पड़ने पर वे सब घात लगाकर बैठे न्यायाधीश के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जा सकें। उन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं थी, किंतु उनके गिरोह के सरगना ने जल्दबाजी करने का कोई संकेत नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके गिरोह के सदस्यों में तनाव बढ़ता गया। पसीने से तरबतर उन्होंने आपस में निगाहें मिलाईं, लेकिन कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अपने घोड़ों को कमन से पकड़े, अपनी रिवाल्वरों पर हाथ रखे प्रतीक्षा करते करते वे थक गए। रात हो गई और उस खेमे में निकोलस विदल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो चैन की नींद सोया। सुबह तड़के उसके गिरोह के सदस्यों की राय बटी हुई थी। कुछ को भरोसा हो गया कि विदल उनकी कल्पना से अधिक बेरहम था। दूसरों का मानना था कि उनके गिरोह का सरगना अपनी मां को बचाने की शानदार योजना बना रहा था। उसमें साहस की कमी होगी, ये बात किसी ने नहीं सोची, क्योंकि पूर्व में उसने कई बार अपने साहस का परिचय दिया था। दोपहर होते होते उनसे यह अनिश्चितता और नहीं सही गई। वे सभी विदल से पूछने के लिए गए कि इसके बारे में वह क्या करने वाला था। कुछ भी नहीं, उसने कहा। लेकिन तब आपकी मां का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। हम देखेंगे किसमें ज्यादा मर्दानगी है। उद्धरण चिन्ह। बिना विचलित हुए निकोलस विदल ने जवाब दिया। तीसरा दिन होते होते जुआना लात्रिस्ते ने रोना बंद कर दिया था, नहीं वह पानी के लिए चीख रही थी। उसकी जीभ सूखकर अकड़ गई थी और उसके शब्द गले में ही दम तोड़ रहे थे। पेट में पड़े भ्रूण की तरह वह अपने पैर अपने सीने से लगाए पिंजरे में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें भावशून्य थीं। पानी के अभाव में उसके होंठ सूजे और फटे हुए थे। नीम बेहोशी की हालत में वह किसी जानवर की तरह कराह रही थी और बाकी बचे समय में उसे नर्क के स्वप्न आ रहे थे। 4 हथियारबंद सिपाही यह सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात थे कि कोई भी नागरिक उसे पानी न दे। उस महिला का कराहना पूरे शहर में सुना जा सकता था। बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों की दरारों में से होकर वे कराहें घरों में प्रवेश कर रही थीं। हवा इस कार्य में सहयोग दे रही थी। वे कराहें घरों के कोनों से चिपकी हुई थीं। कुत्ते उन्हें अपने भौंकने में दोहरा रहे थे। नवजात शिशु उन कराहों की वजह से असहज महसूस कर रहे थे। उन कराहों को सुनकर लोगों की नसें तन जाती थीं। न्यायाधीश चौक से होकर लोगों के लगातार गुजरने को नहीं रोक पाया था।
वे लोग उस बूढ़ी महिला से सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। शहर की सभी वेश्याएं उस सताई जा रही वृद्धा के समर्थन में हड़ताल पर चली गई थीं। खदानों में काम करने वाले श्रमिकों का वो वेतन दिवस था। शनिवार को ये श्रमिक वेश्यालयों में जाया करते थे, किंतु इस बार पैसे खर्च करके दिल बहलाने के लिए शहर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पूरे शहर में केवल पिंजरे में पड़ी बूढ़ी औरत की दर्द भरी कराहों की चर्चा थी। नदी से लेकर राजमार्ग तक हर और उसके कराहने की आवाज़ मौजूद थी। शहर के पादरी ने कुछ खास लोगों के साथ न्यायाधीश हिडेल्गो से मुलाकात की और उसे ईसाई धर्म में परोपकार के मूल्य की महत्ता के बारे में बताया। पादरी ने न्यायाधीश से अपील की कि वो निर्दोष वृद्धा को शहादत देने की बजाय उसे पिंजरे से मुक्त कर दे, किंतु न्यायाधीश ने उनकी और बातें सुनने से इनकार कर दिया और दूसरे कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जाते जाते उसने शर्त लगाई कि एक दिन के भीतर विदल उसके जाल में फंस जाएगा। तब शहर के खास लोगों ने इसके बारे में न्यायाधीश की पत्नी श्रीमती कैसिल्डा से बात करने का फैसला किया। न्यायाधीश की पत्नी ने अपने घर की अंधेरी बैठक में उन सब लोगों से मुलाकात की। वह चुपचाप उनकी दलीलें सुनती रही, जबकि रिवाज के अनुसार उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं। उसका पति 3 दिनों से घर नहीं लौटा था। वह चौक पर पिंजरे के पास ही अपने दफ्तर में बंद था और मूर्खता भरे दृढ़ निश्चय से वह निकोलस विडल के वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा था। बिना खिड़की पर गए भी कैसिल्डा को पता था कि वहां बाहर क्या हो रहा था। चौक पर पिंजरे में बंद उस वृद्धा की कराहों की आवाज़ कैसिल्डा के घर के बड़े बड़े कमरों में भी प्रवेश कर चुकी थी। जब सभी आगंतुक लौट गए तो कैसिल्डा ने अपने बच्चों को बाहर जाने के कपड़े पहनाए और उनके साथ चौक की दिशा में निकल पड़ी। उसने जुआना ला त्रिस्ते के लिए एक टोकरी में खाना रखा हुआ था और एक बोतल में पीने का पानी। जब वह पिंजरे के पास आई तो सैनिकों ने उसे देख लिया और उसके वहां आने की मंशा भांप ली, लेकिन उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और उन्होंने अपनी बंदूकें आगे करके कैसिल्डा को रोक दिया। जब उसने सैनिकों की बगल से गुजरकर आगे बढ़ना चाहा तो एक सैनिक ने उसकी बांह पकड़ ली। भीड़ आशा से भरकर उसे देखने लगी, पर उसके बच्चे अब रोने लगे थे। न्यायाधीश हिडेल्गो चौक पर स्थित अपने दफ्तर में था। पूरे शहर में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कान में रुई नहीं ठूंसी हुई थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान घात लगाकर किए जाने वाले हमले पर स्थित था। उसने अपना पूरा ध्यान निकोलस विडल और उसके गिरोह के घोड़ों के आने की आवाज़ों पर केंद्रित किया हुआ था। 3 दिनों और 3 रातों तक उसने उस वृद्धा के रोने बिलखने और कराहने की आवाज़ों को सुना था। इस पूरे समय में उसने लोगों द्वारा उसे दी गई गालियां भी सुनी थीं। लेकिन जब उसने अपने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी तो वह समझ गया कि वह अपनी सहनशक्ति की अंतिम सीमा पर पहुंच गया था। वह बुधवार से उगी हुई अपनी दाढ़ी लिए हुए न्यायालय ले बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं। वह पूरी तरह से थक चुका था और हार का बोझ उसके कंधों पर मौजूद था। सड़क पार करके वह चौक तक आया और अपनी पत्नी की ओर चलने लगा। उन्होंने दुख भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखा। 7 वर्षों में ये पहली बार हुआ था जब उस स्त्री ने अपने पति का यूं सामना किया था, और यह पूरे शहर के सामने हुआ था। न्यायाधीश हिडेल्गो ने अपनी पत्नी के हाथों में से खाने की टोकरी और पानी की बोतल ले ली। वह पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर कैदी वृद्धा को खाना पानी देने के लिए अंदर चला गया। मैंने तुम्हें कहा था, मेरे मुकाबले वह कहीं नहीं ठहरता। निकोलस विडल ने जब इस सारी घटना के बारे में सुना तो उसने हंसकर अपने गिरोह के सदस्यों से कहा, लेकिन उसकी हंसी अगले ही दिन शोक में बदल गई जब उसे बताया गया कि उसकी मां जुआना ला त्रिस्ते ने वेश्यालय के बिजली के खंभे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसने अपना पूरा जीवन उसी वेश्यालय में बिताया था। दरअसल वह इस शर्म से उबर नहीं पाई कि उसके बेटे ने उसे शहर के बीच चौराहे पर पिंजरे में बंदी हालत में अकेला छोड़ दिया था और उसे बचाने नहीं आया था। विडल ने कसम खाई कि न्यायाधीश के दिन अब पूरे हो गए हैं। उसने योजना बनाई कि वह रात होते ही शहर पर हमला कर देगा। वह अचानक हमला करके न्यायाधीश को बंदी बना लेना चाहता था। उसकी योजना न्यायाधीश को एक शानदार तमाशे के तहत मार डालने की थी। फिर वह उसकी लाश को उसी पिंजरे में डालकर लौट जाता ताकि पूरा शहर न्यायाधीश की लाश की दुर्गति देखता।
किंतु उसे पता चला कि हिडेल्गो और उसका पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए तट पर मौजूद एक स्वास्थ्य केंद्र पर चले गए थे। हिडेल्गो उसके हाथों हुई अपनी पराजय से इसी तरह उबरना चाह रहा था। निकोलस विदल उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे आ रहा है। ये खबर न्यायाधीश हिडेल्गो को तब मिली जब वह तट के रास्ते में एक सराय में ठहरा हुआ था। सैनिकों की टुकड़ी के बिना वह जगह न्यायाधीश व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती थी। किंतु न्यायाधीश अपने परिवार के साथ कई घंटे पहले निकला था और उसकी कार विदल के घोड़ों से तेज चलती थी। न्यायाधीश आकलन करके इस नतीजे पर पहुंचा कि वह सही समय पर दूसरे शहर पहुंचकर वहां मौजूद और सैनिकों की मदद ले सकेगा। अपनी पत्नी और बच्चों को कार में बिठाकर वह तेजी से कार चलाते हुए अगले शहर के लिए निकल पड़ा। वह समय रहते ही वहां पहुंच जाता, लेकिन ये तो विधि का विधान था कि उस दिन निकोलस विदल की मुलाकात उस महिला से होनी ही थी जिससे बचकर वह सारी उम्र भागता रहा था। कई रातों तक न सो पाने के कारण, शहर के निवासियों की उसके प्रति शत्रुता के कारण, विदल के हाथों अपनी पराजय के कारण और अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए भागते रहने के कारण उपजे तनाव से न्यायाधीश का हृदय बहुत कमजोर हो चुका था। गाड़ी चलाते हुए ही उसे दिल का जोरदार दौरा पड़ा और वह चल बसा। बिना चालक की कार एक पेड़ से टकराकर लुढ़की और फिर रुक गई। श्रीमती कैसिल्डा को यह महसूस करने में 1-2 मिनट लग गए कि आखिर हुआ क्या है। चूंकि उसका पति वृद्ध था, कैसिल्डा ने कई बार यह सोचा था कि यदि वह विधवा हो गई तो क्या होगा, किंतु उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका पति उसे शत्रुओं के रहम पर छोड़ जाएगा। वह ये सब सोचने के लिए नहीं रुकी क्योंकि उसे अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए जल्दी ही कुछ करना था। उसने आसपास मदद के लिए निगाह दौड़ाई। वह हताशा से लगभग रो ही पड़ी थी। उस उजाड़, बियाबान इलाके में दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नहीं था। वहां केवल बंजर पहाड़ और तपता हुआ सफ़ेद सूरज मौजूद थे। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ दूरी पर एक गुफा नजर आई। वह अपने 2 बच्चों के साथ गुफा की ओर दौड़ पड़ी, जबकि तीसरा छोटा बच्चा उसकी स्कर्ट पकड़कर किसी तरह साथ साथ भाग रहा था। कैसिल्डा ने 3 बार गुफा के मुहाने की चढ़ाई चढ़ी। एक एक करके वह अपने तीनों बच्चों को गुफा में ले गई। ये गुफा उन पहाड़ों में मौजूद कई प्राकृतिक गुफाओं में से एक थी। उसने गुफा के भीतर जाकर यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई जानवर मौजूद नहीं था। फिर बिना आंसू बहाए उसने बच्चों को चूम कर गुफा के भीतर सुरक्षित बैठा दिया। कुछ ही घंटों में सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। तब तक कुछ भी हो जाए, गुफा से बाहर मत आना। यदि मेरी चीखें सुनो तब भी बाहर मत आना। समझ गए? उसने बच्चों को समझाया। बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक गए। विदा लेने वाली एक अंतिम निगाह के साथ कैसिल्डा ढलान पर से नीचे उतर आई। वह कार तक पहुंची। उसने अपने मृत पति की खुली रह गई आंखें बंद कर दी, अपने कपड़ों को ठीक किया और प्रतीक्षा करने के लिए वहीं बैठ गई। उसे यह नहीं पता था कि निकोलस विदल के गिरोह में कितने सदस्य थे, पर उसने प्रार्थना की कि वे संख्या में अधिक हों। वे संख्या में जितने अधिक होंगे, वे उससे मज़े लेने के लिए उतना ही अधिक समय लेंगे। उसने अपने हृदय को मजबूत किया और सोचने लगी कि उन सभी डाकुओं के उस पर एक एक करके किए गए आघात से उसे मरने में कितना समय लगेगा। उसने चाहा कि वह कामुक और मजबूत हो जाए ताकि वह ज्यादा समय तक उन कामुक लुटेरों के प्रहार को झेल सके और इस तरह उसके बच्चों को बचने के लिए अधिक समय मिल जाए। उसे ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसने जल्दी ही क्षितिज पर धूल का गुबार देखा और दौड़ते हुए घोड़े की पदचाप सुनी। उसने अपने दांत कसकर बंद कर लिए। उलझन में पड़कर उसने देखा कि उससे कुछ मीटर दूर एक अकेला घुड़सवार पिस्तौल हाथ में पकड़े उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर पड़े चाकुओं के निशान से वह पहचान गई कि वही निकोलस विदल था। उसने अकेले ही न्यायाधीश हिडेल्गो का पीछा करने का फैसला किया था। यह उन दोनों के बीच निपटाने का एक निजी मामला था, इसलिए वह अपने गिरोह के सदस्यों को लेकर नहीं आया था। कैसिल्डा समझ गई कि अब धीरे धीरे मरने की बजाय उसे ज्यादा मुश्किल काम करना पड़ेगा। न्यायाधीश पर एक निगाह डालते ही विदल समझ गया कि वह मौत की लंबी नींद सो गया है और अब वह किसी भी तरह के दंड से दूर जा चुका है।
लेकिन वहां कम होती रोशनी में तैरती सी हुई उसकी पत्नी मौजूद थी। कैसिल्डा ने विडल से निगाहें नहीं चुराईं। नहीं, वह विडल को देखकर हिचकी। विडल रुक गया। जीवन में पहली बार कोई बिना डरे उसका सामना कर रही थी। कई पलों तक वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। दरअसल वे एक दूसरे की शक्ति को तथा अपनी दृढ़ता को नाप रहे थे। दोनों समझ गए कि आज उनका सामना एक तगड़े प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। निकोलस विडल ने रिवॉल्वर हटा लिया और कैसिल्डा मुस्कुराए। न्यायाधीश की पत्नी ने अगले कुछ घंटों के हर पल पर पकड़ हासिल कर ली। उसने इंसानी सभ्यता की शुरुआत से प्रचलित हर तरह की मनमोहक और लुभावनी अदाएं निकोलस विडल पर इस्तेमाल कीं। उसने कई नई तरह की मोहक अदाएं भी दिखाईं ताकि वह विडल को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके और उसके हर सपने पर खरी उतरे। उसने विडल की देह को हर प्रकार का आनंद दिया और एक प्रवीण संगीतज्ञ की तरह वह देह के हर साज को कुशलता से बजाती गई। उसमें हर प्रकार के छल कपट का परिष्कार देखा जा सकता था। दोनों को एहसास हो गया था कि इस खेल में दांव पर उनका जीवन लगा हुआ था। इस जागरूकता ने उनकी आकस्मिक भेंट को एक तीव्रता प्रदान कर दी थी। निकोलस विडल अपने जन्म के समय से ही प्यार से भागता आया था। उसने कभी भी आत्मीयता, कोमलता, गुप्त हंसी, इंद्रियों के सुख और एक प्रेमी के आनंद को महसूस नहीं किया था। हर मिनट के साथ सैनिक उनके करीब आते जा रहे थे। वे गोलियां चलाकर विडल को मार डालते, लेकिन विडल इस विलक्षण महिला के भी बहुत करीब पहुंच चुका था। इसलिए उसने सैनिकों के बदले में वे उपहार खुशी से स्वीकार कर लिए जो यह महिला उसे दे रही थी। कैसिल्डा एक सुशील और संकोची महिला थी। उसका विवाह एक सीधे सादे वृद्ध से हुआ था जिसने उसे कभी नग्नावस्था में भी नहीं देखा था। उस पूरी यादगार दोपहर में वह भूली नहीं कि उसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करना था ताकि सैनिक वहां समय रहते पहुंच जाए और उसके बच्चों की जान बच जाए। लेकिन आनंद की अनुभूति के किसी बिंदु पर उसने अपने तन मन की गांठें खोल दी और अपनी कामुकता पर उसे अचंभा हुआ। बल्कि वह विडल का आभारी महसूस करने लगी। यही वह समय था जब उसे दूर से सैनिकों के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने विडल को भागकर पहाड़ों में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन निकोलस विडल ने उसे अपनी बाहों में भरे रहने को प्राथमिकता दी। उसने उस स्त्री को अंतिम बार चूमा। इस तरह वह भविष्यवाणी सच साबित हो गई जिसने उसके भाग्य को दिशा दी थी। इजाबेल अलेंडे की कहानी द जज's वाइफ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद।